हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस जे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो भी टोक्यो के पैरालंपिक्स के क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग आज देखेंगे। टोक्यो जो पैरालंपिक है वो गेम कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले टोक्यो का ओलंपिक गेम्स कंप्लीट हुए, उसके बाद टोक्यो का पैरालंपिक। तो टोक्यो के जो इतने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं पैरालंपिक के, उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि टोक्यो पैरालंपिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो टोक्यो पैरालंपिक कब से कब तक हुआ। ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो डेट है टोक्यो पैरालंपिक का वो डेट क्या है। तो वो डेट है 24 अगस्त टू 5 सितंबर। सॉरी, यहाँ पे 2 सितंबर हो गया है, यहाँ पे आप कर लीजिए 24 अगस्त टू 5 सितंबर। 24 टू 5 सितंबर। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए कि जो टोक्यो का ओलंपिक गेम है, टोक्यो का ओलंपिक गेम, उसका जो डेट है वो क्या था, उसका आयोजन किस डेट को किया गया था। जो टोक्यो जो पैरालंपिक है उसका डेट क्या है, 24 अगस्त से 5 सितंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है जो टोक्यो पैरालंपिक है उसका आयोजन कहाँ किया गया। जो टोक्यो पैरालंपिक है उसका आयोजन जापान में किया गया। ठीक है, जो टोक्यो पैरालंपिक है उसका आयोजन कहाँ किया गया, जापान में। जापान के कहाँ पे, कौन से शहर में, जापान के टोक्यो शहर में। और कौन से ग्राउंड पूछा जाए, कौन से स्टेडियम में, तो आप स्टेडियम में लिखेंगे ओलंपिक स्टेडियम। ओलंपिक स्टेडियम, ठीक है, ओलंपिक स्टेडियम में इसको किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये अच्छा, और अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि जो टोक्यो पैरालंपिक है, ये टोक्यो पैरालंपिक का कौन सा ये संस्करण है, तो क्या होगा इसका संस्करण, ये कौन सा संस्करण है। तो टोक्यो पैरालंपिक का जो ये संस्करण है वो 16वां, ठीक है, 16वां संस्करण है। अच्छा, हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि टोक्यो पैरालंपिक 2020, इसके पीछे क्या रीज़न है। अभी तो हो रहा है 21 में, ठीक है। तो ये जो टोक्यो पैरालंपिक है इसको इनोग्रेट जो है वो 2020 में ही किया गया था। इसको शेड्यूल किया गया था 2020 में, वही 2020 पैरालंपिक जो है उसको 21 में किया जा रहा है, तो इसीलिए इसको 2020 बोला जाता है, टोक्यो पैरालंपिक 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो टोक्यो पैरालंपिक है उसका शुभंकरण क्या था। ठीक है, तो जो हमारा टोक्यो पैरालंपिक है उसका शुभंकरण सोमाइती, सोमाइती या सोमिटी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, सोमिटी या सोमाइटी, ये भी हम बोल सकते हैं, सोमिटी या सोमाइटी। तो ये जो है टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकरण है। आप फिगर में यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है हमारा टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकरण है। और ये जो है टोक्यो जो ओलंपिक हुआ, ओलंपिक जो कंप्लीट हुआ है उस ओलंपिक का ये शुभंकरण है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ओलंपिक का जो शुभंकरण है उसका नाम क्या है। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछा कि जो हमारा ओलंपिक हुआ, टोक्यो पैरालंपिक जो अभी कंप्लीट हुआ है, उस टोक्यो पैरालंपिक में कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया। तो उसमें जो पार्टिसिपेट किया है 163 कंट्री। ठीक है, 163 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि जो हमारा टोक्यो पैरालंपिक है, टोक्यो पैरालंपिक का जो आदर्श वाक्य है वो आदर्श वाक्य क्या है। तो वो है यूनाइटेड बाय इमोशंस, यानी भावनाओं से एकजुट, यानी भावनाओं से एकजुट होना, एक दूसरे से मिलना और सब कुछ हमारे जो भावनाएं हैं वो मैच करना। तो इसका जो आदर्श वाक्य है, मोटो है, वो क्या है, यूनाइटेड बाय इमोशंस, भावनाओं से एकजुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक के शुरुआत में जो ध्वजवाहक वो कौन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब टोक्यो पैरालंपिक हुआ तो उसके शुरुआत में उसका ध्वजवाहक जो है, ठीक है, हमेशा ओपन सेरेमनी और क्लोज सेरेमनी जो हमारा शुरुआत का ध्वजवाहक होते हैं, और फिर जब भी गेम खत्म होता है तो समापन जो होते हैं समारोह में, उसमें भी एक ध्वजवाहक होते हैं। तो इन दोनों में तो जो ओपन सेरेमनी था स्टार्टिंग में जो था उसमें टेकचंद को जो है ये दिया गया है ओपन सेरेमनी के लिए, टेकचंद को, ये हमारे टेकचंद, ठीक है, ये टेकचंद है, इनको ओपन सेरेमनी का ध्वजवाहक बनाया गया। ठीक है, और ये टेकचंद जो है अपने पैरालंपिक्स में इन्होंने
उतना अच्छा ये नहीं कर पाए जितना ये करना चाह रहे थे, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये हो गया कि ये जिस कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना चाहते थे वो उस कैटेगरी 54 का कैटेगरी में ये पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे, पर इनका नाम 55 में कर दिया गया। और इनका जो पार्टिसिपेशन है वो भाला फेंक में था, लेकिन यहाँ पर जो इनको गोला दे दिया गया, गोला में पार्टिसिपेट करने बोल दिया गया। बिना तैयारी का ये गए और फिर इसको कंप्लीट किया, पार्टिसिपेट किया और इसमें जो है कांस्य पदक इनको मिला। ये बहुत जो भी है बिना किसी रिहर्सल का इतना अच्छा कर पाना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है बहुत किसी के लिए, तो इन्होंने बहुत अच्छा किया है अपने हिसाब से, अपने कैटेगरी से बाहर निकल के। नेक्स्ट देखते हैं जो टोक्यो पैरालंपिक है, टोक्यो पैरालंपिक में कितने जो ऐसे हैं देश जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और कितने तरह के स्पर्धा हुए इसमें, ठीक है। तो जो टोक्यो हमारा पैरालंपिक है उसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया, तो वो है 163। जो 163 कंट्री है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने टाइप्स के जो कंपटीशन है, जो स्पर्धा है वो हुए, तो वो 539। ये जो 539 है वो स्पर्धा के लिए है। अगर पूछा जाए कि कितने तरह के स्पर्धा हुए टोक्यो पैरालंपिक में, तो आप बोलेंगे 539। लेकिन कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया, तो 163 देशों ने। ये जो 539 है पार्टिसिपेट जो हैं वो 22 गेम्स को मिला करके, 22 जो गेम्स थे उन सबको मिला करके ये 539 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो टोक्यो पैरालंपिक है उसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया और कितने तरह, ये तो हम सॉरी ये क्वेश्चन हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा टोक्यो पैरालंपिक है उसमें सबसे ज़्यादा जो पदक जीतने वाले देश हैं उनमें कौन है। तो सबसे ज़्यादा पदक जीता है किसने, चीन ने, ठीक है। तो टोक्यो पैरालंपिक में सबसे ज़्यादा पदक किनको मिला है, चीन को मिला है। तो टोक्यो पैरालंपिक में सबसे ज़्यादा पदक चीन को, कितने मिला है चीन को, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ आपको कि 96, 60 और 51, दैट मीन्स कि टोटल जो उनको मिला है वो 207 मेडल्स मिले हैं, 7 पदक उनको मिले हैं। इनमें से जो 96 मेडल है वो गोल्ड मेडल है, ठीक है। जो 60 मेडल है वो ब्रॉन्ज यानी रजत पदक जिसको बोलते हैं, ठीक है। और 51 जो है वो क्या है, ब्रॉन्ज मिले हैं, ठीक है। और देखिए इसमें जो चाइना है वो 1 नंबर पे था, इसने सबसे ज़्यादा जो है। और जो भी रैंकिंग होते हैं, रैंकिंग 2 हिसाब से होते हैं। रैंकिंग सबसे पहले एक गोल्ड मेडल, किसने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीता उसके हिसाब से भी, और कहीं कहीं रैंकिंग जो है किसने सबसे ज़्यादा मेडल जीता, ठीक है। मेडल और गोल्ड मेडल में डिफरेंस है, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी कंट्री है जिसने गोल्ड मेडल ज़्यादा जीता है तो कहीं कहीं उनको 1 नंबर पे रखा जाता है। जैसे यहाँ मान सपोज कि इसने 96 जीता और कोई एक ऐसा कंट्री है जिसने गोल्ड मेडल जो है 100 जीता है, लेकिन बाकी जो मेडल्स हैं उनको कम जीते हैं, लेकिन फिर भी इनको फर्स्ट नंबर दे दिया जाता है। तो 2 तरह का रैंकिंग किया जाता है, एक तो गोल्ड मेडल के हिसाब से और नहीं तो फिर पूरे टोटल ऑफ नंबर ऑफ मेडल्स के हिसाब से। तो टोटल नंबर ऑफ मेडल्स कितने मिले चीन को, वो है 207। और फिर जो इनको गोल्ड मेडल मिला है वो 96, इनको फिर रजत पदक जो मिला है वो है 60, और जो फिर हमारा थर्ड है वो 51 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो टोक्यो पैरालंपिक है उसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला कौन है। अभी हमने जस्ट पढ़ा इसके पहले कि सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये जो सबसे ज़्यादा पदक है, सबसे ज़्यादा जो मेडल है वो किसको मिला, वो चाइना को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल, तो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल भी चाइना को मिला जो कि 96 गोल्ड मेडल है, ठीक है। 96 जो गोल्ड मिले हैं वो किसको मिले हैं, चाइना को। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला कौन है, चाइना। नेक्स्ट है जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ उसमें सबसे ज़्यादा जो रजत पदक है वो सबसे ज़्यादा रजत पदक किसको दिया गया, वो भी चाइना ही है, ठीक है। और जो हमारा थर्ड जो बचा उसमें भी हमारा चाइना ही है, ठीक है। ये जो रजत पदक है, रजत जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं, ठीक है। और एक और जो बच गया कांस्य यानी ब्रॉन्ज जिसको बोलते हैं, ब्रॉन्ज,
थर्ड, उसमें भी टॉप पर चाइना ही है। ये जो चाइना है हमारा, चाइना टॉप पर है। यानी तीनों गोल्ड का बात करें, ठीक है, या फिर सिल्वर मेडल का बात करें, या फिर हम ब्रॉन्ज का बात करें, तीनों मेडल जो है में टॉप करने वाले कौन है, वो है चाइना। तीनों मेडल में सबसे ज़्यादा मेडल पाने वाले कौन है, चीन, और यही 1 नंबर पे है, इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब है कि जो पैरालंपिक हुए उस पैरालंपिक में जो टॉप 3 टीम हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे टॉप पर कौन है, वो है चाइना, ठीक है। जो चाइना है वो टॉप पर कैसे गई, तो 96 गोल्ड मेडल और 60 जो था उनका रजत पदक, सिल्वर मेडल जिसको बोलते हैं, सिल्वर मेडल, और फिर जो हमारा 51 है वो उसका ब्रॉन्ज मेडल है, ये था ब्रॉन्ज मेडल। और जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन जो हमारा सेकेंड नंबर पर है, तो ब्रिटेन को जो टोटल नंबर ऑफ मेडल मिले वो 124, जबकि चाइना को कितना मिला, 207। और जो हमारा रूसियन है, ये देखिए जो रूसियन पैरालंपिक कमेटी है, एक्चुअली में रसिया को हटा दिया गया था पिछले बार ओलंपिक से, और रसिया को 2 साल के लिए बैन किया, वहाँ बैन किया गया था रसिया को, तो इसीलिए रसिया ने अपना जो नाम है वो चेंज करके रूसियन पैरालंपिक कमेटी है उसके नाम से इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो रसिया जो है, रसिया कितने मेडल के साथ, 118 मेडल के साथ ये थर्ड पोजीशन पर बने रहे, ठीक है। और जो 4th नंबर है, अगर 4th पूछा, टॉप 4 टीम पूछ दिया जाए 4th नंबर में, तो 4th में जो है वो यूएसए है जिसने 104 मेडल हासिल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ उसमें भारत जो है, इंडिया जो है, उसने टोटल कितना मेडल जीता, कितना पदक जीता, तो वो है 19। इंडिया ने कितना पदक जीता है, वो है 19। तो अभी 19 में जो गोल्ड है वो इंडिया ने 5 जीता, ठीक है। जो हमारा सिल्वर है उसमें 8, और जो हमारा ब्रॉन्ज है उसमें 6, ठीक है। तो 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज, इन तीनों को मिला करके टोटल जो मेडल हुए वो 19 मेडल। 19 मेडल जो है इंडिया ने टोक्यो पैरालंपिक में जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो टोक्यो पैरालंपिक है उसमें भारत ने जो निशानेबाजी है, निशानेबाजी में कुल कितने पदक जीते हैं, तो टोटल जो निशानेबाजी में है वो 5 पदक उन्होंने जीता है। निशानेबाजी में 5 जीता है, तो 5 में से 2 जो है उन्होंने गोल्ड जीता है और 2 ब्रॉन्ज जीता है और मात्र 1 सिल्वर जीता है, ठीक है। तो याद रखेंगे 5 में से 2 का 2 गोल्ड जो है, टोटल इंडिया ने कितना गोल्ड जीता है, 5 गोल्ड। 5 गोल्ड में से जो 2 गोल्ड है वो इसी निशानेबाजी में, शूटिंग जो है हमारा, वहीं पर ले आए हैं, ठीक है। अगर आप जानते हो तो कमेंट करके बताइए कि ये दोनों निशानेबाज का नाम क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, जो टोक्यो पैरालंपिक है उसमें भारत के तरफ से जो पहला गोल्ड मेडल है वो किसने जीता, तो वो ये है अवनी लेखरा। जो अवनी लेखरा है, इन्होंने निशानेबाजी में, ये निशानेबाजी शूटर है, निशानेबाजी में इन्होंने 10 मीटर के क्लास में SH1 में कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। और ये जो अवनी लेखरा है ये कहाँ से है, ये अवनी लेखरा जो है राजस्थान से है, ठीक है। अवनी लेखरा कहाँ से है, राजस्थान से है। और इन्होंने सबसे पहला गोल्ड मेडल जो है भारत के लिए, भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं अवनी लेखरा। और अवनी लेखरा क्या है, शूटर, एक निशानेबाज है, और 10 मीटर में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और एक और मैं बात बता दूं अवनी लेखरा के बारे में कि इन्होंने तो जो शूटिंग है, निशानेबाजी 10 मीटर स्किल में, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और एक और जो शूटिंग है जो कि 50 मीटर का, एक मिनट, जो 50 मीटर का राइफल 3 पोजीशन है, 3 पोजीशन राइफल, 3 पोजीशन, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। तो इन्होंने 2 मेडल हासिल किया है, एक तो गोल्ड, ठीक है, एक तो गोल्ड जो 10 मीटर का शूटिंग हुआ था, और जो 50 मीटर का राइफल 3 पोजीशन है उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। तो 2 मेडल जीतने वाली ये महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टोक्यो और पैरालंपिक है उसमें भारत ने निशानेबाजी में कुल कितने पदक, तो ये तो हम लोग पहले ही पढ़ लेते हैं कि जो 5 पदक, 5 में से 2 गोल्ड, 2 ब्रोंज और 1 सिल्वर, ये हम लोग पहले ही पढ़ लेते और डबल हो गया।
नेक्स्ट है कि जो टोक्यो पैरालंपिक है उसमें भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल जो है वो किसने जीता, ये हम लोग पढ़ लिया अभी। और जो सिंह राज है, सिंह राज ने 50 मीटर पिस्टल SH1 में कौन सा पदक जो है जीता। ये जो सिंह राज है वो 50 मीटर पिस्टल, अभी जस्ट मैंने इसे पहले बताया एक और नाम, जिसमें 50 मीटर जो नाम था उनका अवनी लेखरा, उन्होंने भी 50 मीटर राइफल में उन्होंने क्या जीता था, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। और ये जो सिंह राज है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, रजत पदक किसने जीता है, तो सिंह राज, सिंह राज जो है 50 मीटर पिस्टल में इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मनीष नरवाल हैं इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने गोल्ड जीता है। जो मनीष नरवाल है ये टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा पदक जीते हैं, इन्होंने गोल्ड जीता है। जो मनीष नरवाल हैं उन्होंने, जो मनीष नरवाल है वो किस में गोल्ड जीते हैं, तो 50 मीटर का जो मिक्स्ड पिस्टल हुआ था, ठीक है, मिक्स्ड पिस्टल SH2 में, ठीक है, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारत ने बैडमिंटन पुरुष में कितने पदक, टोटल कितने पदक बैडमिंटन में, ठीक है, अभी तक निशानेबाजी हम लोग पढ़ रहे थे, बैडमिंटन में इन्होंने टोटल 4 जीते हैं, ठीक है। 4 में से 2 जो है गोल्ड है, 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज है, यानी 2 गोल्ड तो हमारे निशानेबाजी में आ गए थे, शूटिंग में आ गए थे, और 2 गोल्ड जो है वो कहाँ पे आए हैं, बैडमिंटन में, ठीक है, बैडमिंटन में। तो बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतने वाला कौन है, सबसे पहले तो प्रमोद भगत, ठीक है, और एक जो है वो आप कमेंट करके बताइए कि दूसरा जो गोल्ड मेडल जीतने वाला बैडमिंटन में कौन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन खत्म हो गए, तो आप कमेंट करके बताइए कि जो बैडमिंटन में दूसरा गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन है, ठीक है, उन्होंने दूसरा कौन ऐसे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मैं इतना आपको हिंट देता हूँ कि वो जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो SH6 में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, तो उनका नाम बताना है कि वो कौन है। और बैडमिंटन में पहली बार गोल्ड जीतने वाले ये जो प्रमोद भगत हैं, ये फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट है, जो कि कहाँ से हैं, ये बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये बिहार से बिलोंग करते हैं। और अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि एक और नाम फेमस है जो उनका नाम है मनोज सरकार, ठीक है, मनोज सरकार, इन्होंने इसी में बैडमिंटन में ही इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है, कांस्य जो है पदक इन्होंने हासिल किया है। तो ये था हमारा इम्पॉर्टेंट वीडियो आज का। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके आप अपने फ्रेंड को करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और यहाँ से क्वेश्चंस जो है ज़रूर आपके आने वाले अपकमिंग जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं उन सब में ज़रूर आएंगे। थैंक यू एवरीवन।